हाय गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं कोटा में था मैं इसी चीज़ को देखता रहता था। मैंने ये चीज़ बहुत देखी है और ये गलत है, हाफ गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से, मैं कुछ मॉडिफिकेशन चाहता हूँ इस चीज़ में, मैं कुछ करेक्शन चाहता हूँ। द थिंग इज़ कि आप देखोगे कि चाहे कोटा की बात कर लो या किसी भी अदर शहर की बात कर लो, जहाँ पे भी बच्चे होते हैं वो अपनी दीवारों पर लिख लेते हैं जो भी उनका एम होता है। मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको आपको याद करना पड़ता है, पीरियोडिक टेबल, फार्मूलाज, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। पर मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो कि आपके एम से रिलेटेड है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे राइट IIT, दे राइट NIT और अबाउट एनी पर्टिकुलर कॉलेज दे वांट, जैसे कि IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली हो गया, जो भी उनका कोई कॉलेज है जिसको भी लेना चाहते हैं वो उसके बारे में लिख लेते हैं और उसे फिर अपनी वॉल पे चिपकाते हैं। अब आप विश्वास नहीं माने, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये कोई गलत है क्या, इसमें कौन सा पाप कर रहा है? नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं है। मैं उसका आपको लॉजिक समझाता हूँ। ये लिखने के बाद भी आप अपनी एम तक नहीं पहुँचते हो। मैंने अपने हॉस्टल में भी बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा जिन्होंने अपने रूम में ये लिख रखा होता है, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, IIT बॉम्बे, दिल्ली। अब कोर्स इसके अलावा आप सोच भी क्या सकते हो। ये चीज़ थी। इनके लिखने से क्या होता है सोचो, डीप में जाएंगे आज इस बात की। उनका नहीं हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि यार तुम तो बड़े फाँकते थे, अब तो क्या हुआ तुम्हारा, मैं ये नहीं कह रहा। इंसान ऐसा होता है, अपेक्षाएं बड़ी बड़ी कर लेता है, एक्शंस उस हिसाब से नहीं होते हैं तो हार हो जाती है। कोई बात नहीं, फेलियर इट्स अ नेचुरल थिंग, सबके लिए बराबर है। और इससे मेरे मन में उनके प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति बिल्कुल भी रिस्पेक्ट डाउन नहीं होती। पर वो एम लिखने के पीछे ज़रा साइकोलॉजी समझते हैं। जिस चीज़ से आप प्रभावित होते हो, आप IIT अच्छा है, IIT में गए तो जॉब अच्छी मिलेगी, आपको तनख्वाह अच्छी मिलेगी, इसीलिए तो आप IIT में जाना चाहते हो। वो मुख्य बिंदु हम मान लेते हैं कि वो आपको खींच रहा है जाने के लिए, ठीक है, इसी के लिए आप कोटा चले गए या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में चले गए। कुछ बच्चे दिल्ली जाते हैं, तो ये चीज़ है वो तो आपको पहले से ही प्रभावित करके रखी है। जो चीज़ आपको प्रभावित करती है इसी वजह से तो आप जाते हो। और जब तक वो चीज़ नहीं हो जाती है, फॉर एग्जांपल IIT के लिए जा रहे हो आप, जब तक आपका JEE मेंस का रिजल्ट नहीं आ जाता है, क्लियर नहीं हो जाते हो, आपके दिमाग से JEE मेंस को क्लियर करना, उसको क्रैक करना, इवन एडवांस को क्लियर करना कभी भी नहीं जाता है। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जिस एम की वजह से आप लोभित हुए हो उस एम को मत लिखो। तो क्या लिखें? इंस्टेड ऑफ दैट एम यू शुड राइट कि उस एम को करने के लिए IIT बॉम्बे आपका एम है, कितनी रैंक चाहिए होती है कि आप IIT बॉम्बे में जाओ। मैं CS ब्रांच की बात करूँगा, अप्रॉक्सीमेटली AIR 1 to 100 में आपका अगर चांस है तो आप जा सकते हो वहाँ। मैं भी इसके बारे में भी मेरे श्योर नहीं हूँ, मैं भी 50 मान लो, AIR 50 तक। तो AIR 50 तक अगर आप अपने आप को चाहते हो, आपको कितने मार्क्स लाने होंगे सोचो। AIR 1 अप्रॉक्सीमेटली 340 के अबव, 300 मोर देन दैट, उससे ज़्यादा आपको मार्क्स लाने होंगे। वो मार्क्स लाने के लिए आपको कितना होशियार होना पड़ेगा। होशियार से मतलब मेरा, आपका जो डेटा बैंक है, आपकी जो SD कार्ड है, उसमें आपको वो 100 लगभग 100 से ऊपर टॉपिक भरने पड़ेंगे इस माइंड में। तो उन टॉपिक्स को भरने के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, दिन के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से। एक साल में आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। अब साल बहुत बड़ा एरिया है, अब साल बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड है, महीनों में बांटो, महीने भी बड़े हैं, दिनों में बांटो। एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको IIT बॉम्बे, दिल्ली या कोई भी बड़ा खड़गपुर, कानपुर ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग टाइमिंग्स। समझ रहे हो मेरी बात? अब जब आप एक दीवार पर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेते हो तो वो आपको क्या याद दिलाता है? आपको याद दिलाता है, ओ मुझे इस कॉलेज में जाना है। पर वो तो आपके माइंड में ऑलरेडी है ना। वो आपको ये याद नहीं दिलाता है कि आपको उस कॉलेज में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और आई एम सॉरी टू से, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, उसके पीछे भी मेरे पास तर्क हैं। मैं उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। कुछ बच्चे सोचते हैं स्मार्ट वर्क से बहुत कुछ हो जाएगा, हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, बट दैट्स नॉट व्हाट इज़ राइट। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में भी बहुत बड़ा गहरा डिफरेंस होता है। इस पे बात करते हैं। आपने दीवार पे लिख लिया, वो चीज़ आपको नहीं लाएगी। आपको दीवार पे ये लिखना है कि मुझे उस पर्टिकुलर एम को पाने के लिए दिन में कितना पढ़ना पड़ेगा।
एक दिन में कितना पढ़ना पड़ेगा मेरी कोचिंग टाइमिंग को अलग रखते हुए। दोस्त, आप ये नहीं भूलते हो रोज कि मुझे IIT बॉम्बे में जाना है, वहाँ की अच्छी लाइफ स्टाइल, उसके बाद मिलने वाले सैलरी पैकेज को पाना है। आप ये नहीं भूलते हो। आप ये भूलते हो कि उस काम को, उस मुकाम पर पहुँचने के लिए मुझे दिन में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये भूल जाते हो रोज। हमारा माइंड हमेशा हमें उन टॉपिक्स की तरफ ले जाता है जो कि स्टडी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, तभी तो आप उनमें चले जाते हो, तभी तो स्टडी छोड़ करके दूसरी चीज़ों में जाते हो कि उनमें मज़ा आ रहा हो आपको। मोबाइल में आ रही तुरंत आपको मज़ा, फटाफट से 2-4 मिनट में आपको 5-6 डोपामाइन रिलीज़ हो जाएंगे। कोई मीम देख लो, वीडियो देख लो, कोई न्यूज़ पढ़ लो, मज़ा आ जाएगा। तभी तो वो आपका माइंड भगा रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ये रोज़ होती है क्रिया। जब आप बैठते हो, आप 1 घंटे 2 घंटे कितना टाइम वेस्ट कर देते हो आपको खुद नहीं पता चलता है। तो क्या वो चीज़ है विच ब्रिंग्स यू बैक टू द टॉपिक? वो कौन सी चीज़ है जो आपको वापस लाती है उसी टॉपिक पे, जो उस एम पर, जो उस एम को आपकी ज़िंदगी में लाएगा, जो उस मुकाम को आपकी ज़िंदगी में लाएगा? वो है वो काम, वो कर्म। रिसेंटली ऋषि कपूर की वीडियो देखी, उसमें भी एंड में जो सेंटेंस, मैं उसके पहले से इस बात को बिलीव करता हूँ, वो कहते हैं कि बेटा मेहनत करना, बहुत सारी मेहनत और थोड़ा सा लक भी बहुत, उन्होंने लक का भी जिक्र करा, आपको बहुत आगे ले जाएगी। मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा, इसकी गांठ बांध लो। कुछ इस तरीके के वर्ड थे। तो वो जो मेहनत है दिन में आपकी, वो आपको शीर्ष पे ले जाएगी और कुछ आपको शीर्ष पे नहीं ले जाएगा। एम मत लिखो, मैं ये नहीं कह रहा एम लिखना गलत है, लिख लो। बगल में ये भी लिख लो कि एक दिन में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जस्ट टू गेट ऑन दैट पर्टिकुलर एम। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको उस एम पे पहुंचने की। आई एम सॉरी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़े आदमी होते हैं, जो बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनकी लाइफ बहुत आसान है। अब उनको तो एक फिल्म करी इतने करोड़ रुपए मिल जाते हैं, भूल जाते हो। सुबह सुबह उठना पड़ता है, प्रमोशंस होते हैं, शूटिंग्स की डिफरेंट टाइमिंग्स होती है, दे हैव टू ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत सारी मेहनत होती है। हम वही तो आलसी में बिता देते हैं। वो भले उतनी एक्यूरेसी से काम ना करें। कुछ लोग सो कॉल्ड बॉलीवुड स्टार्स को कहते हैं कि इनके पास एक्टिंग में दम नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन आई एम श्योर सही बात है, लेकिन उनके पास लक है, उनके पास शकल है और वो उतना काम कर जाते हैं दिन में, वो मक्कारी नहीं मारते। लेकिन जो बच्चे वहाँ जाकर भी सफल नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं वो कम मेहनत करते हैं, मक्कारी मार जाते हैं। मक्कारी वर्ड गलत है, ये इंसान की बेसिक क्रिया है। आप अवेयर नहीं होते हो कि मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। आप सोचते हो कि हाँ मिल जाएगा, टालते रहते हो, भूल जाते हो कि मेहनत भी करनी होती है, तो मक्कारी कह देते हैं। मक्कारी शब्द थोड़ा सा चुभता है, असल मायने में मक्कारी नहीं है। आप थोड़ा सा पीछे रह गए, आपको सही बातों का ज्ञान नहीं था कि क्या करना चाहिए। इफ़ यू वांट टू गेट इनटू एनी IIT, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू स्टडी फॉर 10 hours a day। दैट्स व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड मैन। आपको दिन में पढ़ना पड़ेगा करीब 8 से 10 घंटे अगर IIT चाहिए है, 6 से 7 घंटे अगर NIT चाहिए। मेरा एस्टिमेशन है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पत्थर की लकीर मत समझना कि ये मैंने बोल दिया तो इतने में ही मिलता है। आपकी बुद्धि पर भी डिपेंड करता है। भूल जाते हो, दीवार पे लिखो अगर IIT NIT या एम्स, तो साथ में ये भी लिखो कि उस एम को पाने के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ों का बलिदान देना पड़ेगा, मुझे दिन में कितना पढ़ना पड़ेगा, ये भी लिखो। मैं यहाँ पर केवल प्योरली वर्क की बात कर रहा हूँ, हार्ड वर्क की बात कर रहा हूँ। आपकी बुद्धि कितनी तेज़ है, आप बिल्कुल ही क्षीण हो, आप बहुत अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति हो, उस हिसाब से आपका हार्ड वर्क कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रहेगा तो हार्ड वर्क करना तो पड़ेगा। आप अपने हिसाब से बिल्कुल ही बुद्धू हो, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा हार्ड वर्क। बहुत इंटेलिजेंट हो, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा दोस्त। यू हाथ में मोबाइल लेकर के, यू दोस्तों से गपशप लड़ा करके, टाइम को फिजूल में गवा करके कुछ नहीं आ सकता। इवन सबसे लकीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हम ले लेते, चलो मोस्ट द यंगेस्ट बिलियनियर काइली जेनर, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। ओवरव्यू दे देता हूँ तो मेकअप और ब्यूटी इस इंडस्ट्री में बिलियनियर बनी है वो। भगवान की किस्मत थी, ऐसे घर में पैदा हुई, लेकिन क्या मेहनत नहीं करी? बहुत सारे कितने प्रोडक्ट होते हैं, कितने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं हु लुक मोस्ट ब्यूटीफुल ऑन दिस प्लानट, वो उनका प्रमोशन करते हैं, लेकिन फिर भी कहाँ मिल पाती है उनको सक्सेस? वो भी तो उतने ही सुंदर थे समकक्ष काइली जेनर, लेकिन
वहाँ पे एक चीज़ थी जो उसको ले गई, कर्मठता। कर्मठता हर इंसान में होनी चाहिए। आप कितने ही लकी हो, कोई मैटर नहीं करता, आप में फिर भी कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ द वर्क यू हैव टू डू एवरी डे। आप उससे स्किप नहीं कर सकते, तो ये सोचना भूल जाओ कि आप नहीं पढ़ोगे तो भी आपको मिल जाएगा। जितनी मेहनत करोगे प्रोपोर्शनली उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, जितनी मेहनत करोगे उतने अच्छे IIT में चले जाओगे आप। लेकिन दीवार पे क्या लिखना है कि कितना पढ़ना है। अब क्यों लिखना है? आप जब लिखोगे तो आप जब भी डिस्ट्रैक्ट होगे आपको पता चलेगा कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है और इस दिन में मैंने अभी तक तो पढ़ा ही नहीं है। सपोज़ 12 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं दोपहर के, आपको 8 घंटे पढ़ना है, तो आप जानते होगे अब तो मुश्किल है 8 घंटे पढ़ना। बचे खुचे जितने घंटे उनमें से 4 घंटे मैक्सिमम पढ़ सकता हूँ मैं। तो वैसे आपको शायद याद नहीं आता, दीवार पे अगर देखते कि ये लिखा है, आपको एम याद रहता कि उन परिस्थितियों में मैंने ये लिखा था उस कागज़ के टुकड़े पर, तो आपको अब याद आएगा कि वो परिस्थितियाँ उस टाइम मेरे अराउंड कैसी थी, क्या सोच रहा था, किस तंगी में था मैं। हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है डिप्रेस्ड प्रॉब्लम हो कोई भी, तो आप सोचोगे कि उन परिस्थितियों में मैंने ये कोट लिखा था, ये मोटो लिखा था मैंने दीवार पे, तो इतना वर्क करना है। चलो ठीक है, इतने घंटे मेरे बेस चले गए, अब तो कर सकता हूँ मैं, इतने तो हैं मेरे पास, तो इतना तो पढ़ लूँ मैं। ये लिखो, IIT लिखना है लिखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मत लिखो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी लिखो। बहुत सारे बच्चों को बुरा लग गया होगा, सॉरी दोस्त, एडमिट करो, बहुत सारे बच्चे हैं, टाइम गया, इस चीज़ से भागोगे नहीं, कुछ नहीं, ईगो आएगा, हमेशा ईगो आपका टकराएगा, इससे आपको एडमिट करना पड़ेगा ये चीज़। मैंने नहीं लिखा, मैं पर्सनली मैं ज़्यादा तामझाम में बिलीव नहीं करता था। पीरियोडिक टेबल की बात थी तो मैं अपने रूम की जो बैक दीवार थी उस पर पीरियोडिक टेबल लिख ली थी मेरी, तो जब भी मैं सोता था तो उसको पढ़ता था। मेरे को याद नहीं होती थी ऐसी चीज़ें रैंडमली, मुझे आई नीड टू गेट समथिंग इंटरेस्टिंग इन फैक्ट्स सो दैट आई कैन लर्न देम। तो मेरे साथ ऐसी की सिचुएशन थी, मैं सिंपल चीज़ों को याद नहीं कर सकता था, तो मैंने सोचा रटूंगा, रोज़ लिखूंगा। तो जब काली थी एक, उसके अलावा कोई नहीं, नाम फॉर्मूले, क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि चीज़ें 2-3 दिन में मेरे को नॉर्मल लगने लगती हैं, फिर उन पर ध्यान नहीं जाता है, उनमें से इंटरेस्टिंग जो भी होता है वो फेड हो जाता है। बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। बट बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मूलेज वगैरह लिखिए, लेकिन आपको जो राइट चीज़ करनी है, एम कीजिए, फल मत लिखो। IIT इज़ अ बाय प्रोडक्ट, NIT IIT कुछ भी बोल लो आप, लेकिन वो वर्क जो है ना वो असली चीज़ है, दैट विल ब्रिंग यू टू दैट पर्टिकुलर एम। आप यही भूल जाते हो, आप सोचते हो कि IIT लिख लेने से आपको भूख लगी है, तो आप ये थोड़ी ना लिखोगे कि आई एम हंग्री, दीवार पर लिख लिया आई एम हंग्री, तो जब भी देखो ओह आई एम हंग्री यार, व्हाट शुड आई डू। आपको नहीं पता हंग्री, तो हंग्री लिखने से क्या भूख मिट जाएगी? नहीं, यू हैव टू राइट ऑन दैट freaking wall कि you have to waste 1 hour cooking food for yourself, तब जाके आपका पेट भरेगा, तब जाके आपकी भूख मिटेगी। ये चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ की ज़रूरत नहीं मैं हंग्री, मेरे को भूख लगी है। इससे क्या होगा? आपको भूख रिमाइंड होगी बार बार, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ तो नहीं कर रहे हो ना जो कि खाना बना के आपका पेट भरेगी, उससे भूख मिटेगी। तो खाना नहीं बना रहे हो आप लिख रहे हो आई एम हंग्री, तो भूख बढ़ेगी, उससे भूख बढ़ेगी तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। आई एम सॉरी, जो भी एम देखते हैं अपने अंदर, वो एम जब भी उनको वापस याद आता है, जैसे एक्टर की बात करें तो एक्टर सोचता है कि अमिताभ बच्चन की फ़ोटो लगाता है, शाहरुख खान की फ़ोटो लगाता है, कुछ नवाजुद्दीन इरफान खान की भी लगाते हैं कि मुझे ऐसा एक्टर बनना है। लेकिन फिर क्या होता है, वो एक्टर उनके अंदर वो तमन्ना जगाता है, फिर उस तमन्ना के बाद उनको वो वर्क करना चाहिए, मतलब उनको कैरेक्टर में डूबने की कोशिश करनी चाहिए, उनको नए नए कैरेक्टर के इमोशन समझना चाहिए, एक वाक्य को 8 तरीके से 9 तरीके से कहना सीखना चाहिए। ये रियल वर्क होता है, दैट विल ब्रिंग हिम द सक्सेस ही वांट्स। ये नहीं कि वो जो चीज़ है उसको भूख बढ़ा रहे हैं, तमन्ना। वही तो बात है, आप अपने अंदर उस चीज़ की भूख बढ़ाओगे, लेकिन आप ये नहीं जानोगे कि उस भूख को भरना कैसे, उस भूख को कम कैसे करना है, शांत कैसे करना है, तो कैसे चलेगा? तो वो लिखो जो उस भूख को शांत करने की काम कर रहा है, उस भूख को काम शांत करने की फैक्ट्री में जो एलिमेंट्स हैं वो लिखो कि मुझे खाना बनाना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से इन दिस वीडियो। अच्छी लगी हो नहीं लगी हो पता नहीं, मैं मोटिवेशन के तौर पे कही है ये बात, और थोड़ा सा फैक्ट भी था कि बच्चे ये लिख लेते हैं, भूल जाते हैं क्यों लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, यही कोशिश की मैंने।